शांति रखो चौकी में यार। मैडम, जिस तरह राजाओं महाराजाओं के लिए तोपों की सलामी होती है मैडम, तो आपके लिए एक बंदूक की कुछ गोलियों की सलामी तो बनती है। जितनी गोलियां उसने चलाई हैं वो सब इसकी पगार में से कटेगा। आइए आइए। एक्सक्यूज मी, मार्केट में नया टीवी आया है। टिंग टिंग टिंग। तो क्या करूं? टीवी पे एंटीना बन के चिपक जाऊं, लटक जाऊं थारी छत की मुंडेर से? अरे नहीं नहीं मैडम जी, ये हमारा तकिया कलाम है। मार्केट में नया टीवी आया है। टिंग टिंग टिंग। और चौकी में नया केस आया है। हेलो, मैं बिल्लू हूँ। मैं दुनिया में अकेला हूँ, घर भी है खाली, दिल भी है खाली। इसमें रहेगी कोई दो चोटी वाली। Excuse me, please. Well, baby. बेटी इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज द, तुम जल्दी जल्दी दे दो अपना इन्फेक्शन इज द। इंट्रोडक्शन। या दिस वन। देखो यार, जो भी बात है, शराफत है या खुराफात है, खुल के जरा बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो। वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग की जलेबी दूध के साथ मिल गई ना, फिर हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है क्रोधी करीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। बात समझ में आ रही है आपको? मैडम, गुस्से में तो मेरे डैडी भी आते हैं जब वो दो लड़के मुझे सताते हैं। बल्ब का होल्डर ढीला है। तो तैने के ढीला बल्ब का होल्डर पकड़ने के लिए पैदा करा है या कुछ नाम वाम रखा है जो आगे चल के रोशन करेगी? रखा है ना मैडम, मैं तैयार हूँ। तैयार तो मैं भी हूँ, क्योंकि मेरी भी अभी कोई शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। आप गलत समझ रहे हो। तैयार हूँ मतलब मेरा नाम है तैयार तिवारी। बल्ब का होल्डर ढीला है। और मैं हूँ इसका डैडी कप तिवारी। और उन दोनों लड़कों ने तो हमको बहुत परेशान कर रखा है। क्यों? क्या करा दो लड़कों ने? अरे वो एक नंबर के घूसण है मैडम जी। और आपको पता नहीं, अरे हमारी ये बिटिया है, अरे मैडम जी ये पढ़ने में कितनी तेज है। और वो जो है इसी के इंटर कॉलेज में उसके साथ पढ़ते हैं। लेकिन वो जो है इसको पता नहीं, जब देखो तब इसको छेड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। Well, but how is the? Told me now is the. अब दादाजी देखिए, कल जो है रात में हमारी बिटिया अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटी हुई थी, तभी उन दोनों ने पटाखे फटाफट फोड़ने शुरू कर दिए। अब मैडम जी आप बताइए, अब इससे हमारी बिटिया की स्टडी में डिस्टरबेंस होता है कि नहीं होता है? मार्केट में नया टीवी आया। टिंग टिंग टिंग। एक मिनट मैडम, ये बात तो गलत है मैडम। नहीं मतलब अगर 1 दिन बाद दिवाली के पटाखे फोड़े तो समझ में भी आता है, क्योंकि मैं खुद 5 दिन बाद तक तो दिवाली के पटाखे फोड़ता ही हूँ। बुलवाओ दोनों लौंडों ने जो छोरी ने छेड़ रहे, इनकी दिवाली तो ही मैं मनाऊंगी। ओके। आइए Follow him. Mom, I was coming. फिर से ले आऊं जी इनको। नमस्ते मैडम। दादाजी बता रहे थे कि आपने हम लोगों को बुलाया चप्पल पहन के। क्यों देहरा? हाँ दून। मैडम बताइए कि क्या बात है, आपने हमें कैसे याद किया? मैं नींद में काटता हूँ। देहरादून है भैया, अच्छी जगह है, नाम क्यों खराब कर रहे हो देहरादून का? बढ़िया लोग रह रहे हैं वहाँ पे, हमारे भी कुछ रिलेटिव्स हैं गुलगुले। हाँ मैडम, मासी। मासी रह रहे हमारी। पर अपना इसका क्या, छोरी का नाम क्या है? तैयार तिवारी।
अरे सुनो, तैयार तिवारी नाम की छोरी को जानते हो तुम लोग? यार ये नाम सुना सुना सा नहीं लग रहा है, क्यों देहरा? हाँ दून मैडम, ये है ना हमारे मोहल्ले की एक लड़की है। लेकिन आप बताइए ना कि बात क्या है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि तुम दोनों ने उस लड़की को परेशान किया है, उस लड़की को तुम दोनों ने सताया है, उसकी पढ़ाई में विघ्न डाला है। ये गुनाह है, 1000 गुनाह है, लाख गुनाह है। और गुनाह यार तुम दोनों ने यार दिवाली के बाद भी पटाखे फोड़ रहे हो तुम लोग, ये कोई बात हुई? वो लड़की आई थी यहाँ पे अपने डैडी के साथ और उसने यहाँ पे FIR लिखवाई है तुम दोनों के खिलाफ। क्या बात कर रहे हैं? इतनी सी बात पे तिवारी यार, नहीं नहीं मैडम, बात ऐसी है कि दिवाली आई तो हम लोगों ने क्या है, बहुत ढेर सारे मतलब पटाखे खरीद के रख लिए। अब छुटाते छुटाते खत्म ही नहीं हो रहे थे। क्यों देहरा? हाँ दून मैडम, ऐसा हम ही थोड़ी, ऐसा तो बहुत सारे लोग करते हैं जो दिवाली पे पटाखे बच जाते हैं उनको बाद में छुड़ाते हैं। हाँ तो गलत करते हैं, कौन सा सही करते हैं ना? हर चीज का, हर त्योहार का, हर चीज का एक वक्त होवे, टाइम होवे। ये तो वही बात हो गई कि होली बीते 1 महीना हो गया लेकिन फिर भी राह चलत को कतई रंग मले दे रहे हैं, बिल्कुल ही कपड़े खराब करे दे रहे हैं। आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और हम तैयार तिवारी से माफी जाके मतलब खुद जाके माफी मांगेंगे ऐसे। और तो और मैं इन अंकल की कसम खा के कहता हूँ बस। वे ये अंकल किसको कह रहा है? नहीं नहीं, आपको नहीं, ये जो खड़े हैं ना इनको कह रहा हूँ। ए, क्या बोल रहा है तू? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई है मेरी, और अंकल बोल दिया है मुझे उसने। क्या यार, मुंडे को रुला के रख दिया। पता कितना नाजुक दिल है उसका। जोकर भरे पड़े कतई 1 से 1 यहाँ। किसने भर्ती किया इन दोनों को पुलिस में? ऐसा है देहरादून, आगे से तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट आ गई ना तो देहरादून से मसूरी बना दूंगी। नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं होता मैडम, चप्पल पहन के। गुड, समझ गए ना? चलो निकलो। पहुंच गया। और फिर क्या नाम तो डाला? हमारे जो फूफा है, फूफा जी, उनका दिमाग जो है वो भन्ना गया और फिर सन करके सन्ना गया। और उसके बाद ना फूफा ने आया और देखा ना दाव खेल दिया, दाव। और दाव खेला किस पे? पूछिए, नंबर 5 पे। और जीता कौन? नंबर 5। वो बाद में पता चला क्या है कि घोड़ों की रेस में गधा दौड़ रहा था और नंबर 5 जो था वो गधे का था। अब ये कंफ्यूजन हो गया सबको कि बड़ा गधा है कौन, फूफा या पेंचू। सर हम करेंगे कंटिन्यू इस 1 मिनट। ये कहाँ है बाकी के लोग, गोपी गुलगुले? कहाँ है? पता नहीं है मैडम, मैं तो सुबह 4 बजे से आ गया था, सबसे पहले आया हूं मैं और फिर यही गेट पे ही खड़ा हूं, तो कोई तो निकला नहीं है मेरे सामने से। मैं अंदर हूँ। हाय। भैया कहाँ है थारा? ओ बिल्लू। पंजाब किसान। बोल। भैया तो नहीं है मैडम, भैया तो नहीं आए, भैया तो नहीं आए। मुझे लग रहा है कि उन्होंने ना रात को ज्यादा टिका ली होगी। ए भिखारी, चौकी में कैसे घुस गया? चौकी में कैसे घुस गया तू? पता नहीं है चौकी में भीख मांगना मना है। दे दे बाबा, कुछ खाने को दे दे, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। कुछ 2 रुपए मिले तो दिन बन जाए गरीब का। कोई 2 रुपए देगा बाबा? मैडम जी, मैं भिखारी नहीं हूँ।
मैं कप कप हूँ कप। मार्केट में नया टीवी आया है, टिंग टिंग टिंग। ओ अंकल, कहाँ मुंह काला करवाया है? हसीनाओं की बस्ती में या मोहब्बत की मस्ती में? माफी मांग। मुआफी मुआफी मैडम मुआफी। मुहारे से ना, अंकल जी से माफी मांग। माफ कर दिया भाई, माफ कर दिया, माफ कर दिया। मुआफी अंकल, मुआफी माफ कर दिया। मुआफी। क्या हो गया अंकल? ना इन दोनों लौंडों ने फिर कोई शरारत तो ना कर दी? अरे मैडम जी, इन दोनों की शरारत की वजह से मुझे हरारत हो गई है। और आज डोल बेल बजी, हमने दरवाजा खोला, सामने पोस्टमैन था जो आपका पार्सल बोला, और उसके बाद मैंने पार्सल खोला और भड़ा, पार्सल में बम था जो फट गया, जिसका ये परिणाम है। मार्केट में नया टीवी आया है, टिंग टिंग टिंग। दे दे भिखारी को कुछ दे दे बाबा, भिखारी को कुछ दे दे बाबा। थैंक यू सेठ जी, दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो, दे दे बाबा। दोनों की इतनी हिम्मत बढ़ गई सर कि मारे मना करने के बावजूद तुमने अंकल जी के संग शरारत करी। नहीं मैडम, जब से आपने हम दोनों को समझाया है तब से हम लोगों ने आज तक कोई शरारत नहीं की। मैडम, वो बात ये है ना कि पार्सल तो आपके समझाने के पहले हमने भेजा था। अब इनके पास वो बाद में पहुंचा, तो इसमें हमारी क्या गलती है? मैं नींद में काटता हूँ। अंकल जी माफ कर दो, माफ कर दो। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हो इसलिए बच रहे हो, वरना हाथ पैर तोड़ने में तो काफी बदनाम हुई मैं। क्या अंकल जी? जी मैडम जी। बोलो क्या कहते हो, तोड़ूं दोनों ने? देखिए मैडम जी, बात यह है ना कि अगर आपके समझाने से पहले इन्होंने पार्सल भेज दिया तो कोई बात नहीं मैडम जी, इन्हें छोड़ दीजिए, एक मौका और दीजिए। और सुनो, अगर आज के बाद तुम लोगों ने मेरी बिटिया को परेशान किया या उसे सताया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए ना? मार्केट में नया टीवी आया है, टिंग टिंग टिंग। अंकल अंकल, आप ना बड़े वैसे हो। अंकल क्या पकौड़े खाएंगे हम आज? हाँ तुम्हें चौटाला, हम क्या कह रहे थे कि हमारी बुआ ने देखा कुआं, कुआं में था धुआं, धुआं टू बी कंटिन्यूड इसको करेंगे सर, अपना राउंड पे जाएंगे ना तब बहुत टाइम रहेगा सर किससे कहानी के लिए। क्यों नहीं आइए। कहाँ है गोपी? मैडम, किसका नाम ले लिया आपने मैडम? वो आदमी कभी टाइम पर आया है चौकी में? इस चौकी में सिर्फ एक आदमी टाइम पे आता है मैडम, और उसका नाम है मुलायम सिंह गुलगुले। गुलगुले जी, आप आधा घंटा लेट आए। हाय, आपका कोरियर मैंने रिसीव कर लिया है। मैडम मैं यूं गया और यूं आया। यार, तेरे लिए बचपन में बड़ा आसान रहा होगा नहीं? जब भी कंचे खेलने का मन किया, आंखें निकाली और टकाक। मैं नहीं खेल रहा गुलगुले जी आपके साथ। अरे तो अरे क्या कर रहा है यार? इतना तुझे अबे ये कंचे खेलने की जगह, अगर मेरी हड्डी टूट जाती तो इस उम्र में वेल, ओए होए 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 होए। एक तो पहले इतना परेशान चल रहा हूं मैं, ऊपर से क्यों परेशान है भैया आप? और आप थे कहाँ गायब? मैडम बहुत भड़क गई हैं आप पे। यार मैं किराए की दुकान देखने गया था, पर वो पैसों की वजह से बात नहीं बनी। गोपी, तू दुकान खोल रहा है? मतलब तू ये नौकरी छोड़ रहा है? नहीं, इस नौकरी से नहीं होता मेरा गुजारा इज़दा। जिसकी एक बीबी 50 गर्लफ्रेंड हो, ऐसा हूं मैं बेचारा इज़दा।
तो भैया आप नौकरी के साथ साथ में दुकान क्यों नहीं कर लेते? यार मम्मी जी कभी मेरी ड्यूटी लगा देती हैं, बताओ ऐसे में मैं कैसे दुकान करूंगा? यार ये आ रहा है गोपी, आ रहा है मेरे दिमाग में एक बहुत ही झोलर झोलू दुकान खोलू आइडिया आ रहा है। एक काम करना यार गोपी, तू हमारी इस चौकी के अंदर ही दुकान खोल लेना। हाँ, चौकी के अंदर ही खाने पीने की चीज बेच। यहाँ पर मैं और बिल्लू तो हैं ही, हम तो तेरी दुकान लूट ही लेंगे। मजाक कर रहा हूँ यार, मतलब हम दोनों तो तेरी दुकान से चीजें खरीदेंगे ही, साथ में एफआईआर लिखवाने जो लोग आएंगे वो भी तेरी दुकान से चीजें खरीदेंगे, हो गई तेरी ऊपरी इनकम। वेल गुलगुले, आइडिया तो है तेरा धमालिज़दा, लेकिन मम्मी जी की इजाजत के बिना कैसे होगा ये कमालिज़दा? भैया मैडम को मनाने के लिए तो कुछ सोच लेंगे। फिलहाल आप ये सोचिए कि आपके पास दुकान खोलने के लिए पैसे कितने हैं? पैसे ही तो नहीं है यार। भैया ये घड़ी कितने की है? 5000 बक। हो तो हो गया ना भैया इंतजाम। इस घड़ी को हम बेच के 5000 रुपए लाएंगे और छोटे पैमाने पे धंधा शुरू करेंगे। उतारिए भैया घड़ी। ये लो बस गोपी बस, आजा। अब तू देख, अब इस घड़ी से तेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। हाँ, अरे यहाँ घड़ी बिकी, वहां तेरी दुकान खुली, वहां तेरी दुकान खुली और यहाँ तू माला माल। चंपा की बगिया में फूल खिले हैं। हाँ, कितना सुंदर सुंदर फूल हो गया हमारी बगिया में। ये माली का करम है। अरे ये पौधे में लगता है पानी नहीं दे पाए, ये सूख गया। इसको कुछ हुआ था क्या? वेल तूने मेरी घड़ी पे डाल दिया पानी इज़दा, दुकान खोलने से पहले ही खत्म कर दी कहानी इज़दा। ये घड़ी तो अब हमेशा हमेशा के लिए गई। नहीं नहीं गुलगुले जी, ऐसे मत बोलिए प्लीज, ऐसे मत बोलिए। मैं अभी इसको धूप में सुखा देता हूँ, ये ठीक हो जाएगी भैया। ये घड़ी है, पापड़ नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, आप लाइए। ये देखिए भैया, यहाँ धूप आ रही है, यहाँ रख देता हूँ मैं घड़ी, ठीक है? एक बार पता है मैं ऐसे ही ना भूल गया था, तो मैंने ना अपने मोबाइल को रुमाल समझ के साबुन से धो दिया और उसके बाद निचोड़ के सुखा दिया, फिर ऐसे ही धूप में रख दिया था ना, उसके बाद वो ठीक हो गया। फिर अभी देखो ऐसे बराबर चल रहा है, उसके बाद कभी इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई है। ये घड़ी भी ठीक हो जाएगी आपकी। Hi everybody. सर आपने ये क्या कर दिया सर? क्या किया? सर आपने गोपी की 2.5 लाख की घड़ी चूर चूर कर दी। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं सर, अपने बेरहम पैरों से जिस घड़ी को आपने चकना चूर किया है ना सर, वो गोपी की 2.5 लाख रुपए की घड़ी थी। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ यार, हाँ 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 हाँ। वेल सर, आपने मेरी 2.5 लाख की घड़ी दी तोड़ इज़दा, अब मेरी सास मुझे देगी फोड़ इज़दा। मैं 2.5 लाख रुपए कहां से लेके आऊंगा? सर मैं कुछ सोचता हूँ सर, मैं सर एक काम करते हैं सर आप गोपी को इस चौकी के अंदर एक दुकान खोलने की परमिशन दे दीजिए, बस आप परमिशन दे दीजिए।
गोपी यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान भेजेगा चौकी के अंदर, उससे इसकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर आपको 2.5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है सर। दुकान खोलने के लिए उधार वो वसूली पठान से ले लेगा, आपको सिर्फ परमिशन देनी है सर। दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। चलो भाई, आज का हो गया, लॉकअप में बैठ जाओ जाके। ओके मैडम। मैडम 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 क्या हो गया? अरे मैडम जी बड़ा गजब हो गया। अरे उन लड़कों ने मेरी बेटी को क्या? अरे मैडम जी मेरी बेटी जो है लैब में थी और वो लड़के जो है भूत बनकर आए और उन्होंने हमारी बिटिया को डराया। और हमारी बिटिया इतना डर गई है कि मैडम वो तो सदमे में आ गई है। मार्केट में नया टीवी आया है, टिंग टिंग टिंग। अरे समझाने के बाद भी इन लौंडों ने यो हरकत करी। चंद्रमुखी चौटाला किसी भी छोरी पर किसी भी तरह का अत्याचार कतई बर्दाश्त न करेगी। ईब मैं उन दोनों लड़कों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उनकी 7 पुश्तें याद रखे। वाह, ये जो ये तेरे पास 2 कलर की चटनी है। क्या यार गोपी, तूने मुझे चटनी दी नहीं? सॉरी भाई। सनी इधर आओ। इनको चटनी दो उधर। कोई नहीं कर दी हल है, मैं दे देता हूँ चटनी, मैं देता हूँ। ये होना बात है, बेस्ट हो गया यार। उन्होंने ना ये दुकान खोल ली, बेस्ट हो गया। मतलब अब समोसे खाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ भैया, अब देखना आप इतने पैसे कमाएंगे कि बहुत अमीर हो जाएंगे आप। तो बस कर यार, बस कर। इतनी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी यार, बस कर। गुलगुले समोसे के पैसे दे देना, भी खा के हैं। कैसी बात कर दी यार तूने गोपी? मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? अभी सैलरी मिली नहीं है ना यार। वो सैलरी मिलने तो सबसे पहले पैसे तेरे मुंह पे मारूंगा। हाँ यार, टाइम पे पैसे दे देना, क्योंकि मैंने ये दुकान खोली है ना, वसूली पठान से उधार लेके खोली है, उसके पैसे वापस भी तो करने हैं ना। अरे तिवारी जी, मैंने आपसे कह दी है ना, उन दोनों लड़कों को मैं सही कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। अरे वो आपको इतना ना सता रहे होंगे जितने आपने मन ने फोन कर करके मन ने सता दिया कतई। हाँ अंकल जी रिलैक्स करो, मैं हूँ यहाँ। ओके जी। हाँ सब चाय। क्या है यो? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली है। मैडम गोपी ने अपनी खुद की दुकान खोल लिया मैडम। अब यहाँ पर समोसा, कचौरी, जलेबी, कोल्ड ड्रिंक, चाय सब मिलेगा, सब सब। अब मैडम जो भी लोग चौकी आएंगे ना, उन्हें पहले भैया की दुकान से कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। हैं? दुकान खोल ली? किसकी इजाजत से हुआ है यो छपरी? मम्मी जी, कमिश्नर साहब ने खुद मुझे इजाजत दी है जी। उन्होंने कहा मैं यहाँ छोटी सी दुकान खोल लूं। ये देखिए, उनका साइन किया हुआ ये लेटर भी है जी। कमिश्नर साहब ने यो इजाजत दी कैसे? वो मैडम जीजू से ना भैया की एक घड़ी टूट गई और वो घड़ी 2.5 लाख रुपए की थी। तो फिर उन्होंने नुकसान पूरा करने के लिए ना भैया को चौकी में दुकान खोलने की इजाजत दी। ऐसा है? यो सब बेकार की चीजें छोड़, जिस काम के लिए वर्दी पहनी है ना, उस काम पे कंसंट्रेट कर, जिसके लिए सरकार से पगार मिल रही।
और एक बात हमारी याद रख, जो आदमी दो नाव पे पैर रख के मौज मनाने के उसमें रह रहे ना, वो हमेशा पानी में गिर के डूब जावे। और तू तो जरूर गिरेगा और डूबेगा भी कंफर्म, क्योंकि थारा तो टायर ही पंचर है। वेल बंद कर इसे समेट, ठीक है? काम पे ध्यान दे, मान जा हमारी बात। मम्मी जी, आपकी कही हुई बात मैं कैसे टाल सकता हूँ जी? पर ये टालूंगा जी। प्लीज, मजबूरी है जी, मजबूरी है, प्लीज। चाय पियोगे? सॉरी सॉरी। तुमने भी खोल ली है क्या पान की दुकान यहाँ पर? नहीं। तो दे लो काम पे ध्यान जरा। उन दोनों लौंडों को सबक सिखाने से पहले उनके रिस्पेक्टिव बापू ने बुला के लाओ यहाँ चौकी में। ओए! भैया 250 ग्राम जलेबी भेजना। कैंसिल भैया। एक्सक्यूज मी, मैडम कहाँ है? ये है ना? अच्छा, ओ थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं फादर हूँ सर खुजा के। तो आप ये भी बता दीजिए कि आप किसके फादर हैं? बच्चों का। किसके बच्चों के फादर हैं? पड़ोसन के बच्चों का। ओह माय गॉड मॉम, ये खुलेआम कह रहा है ये है पड़ोसन के बच्चों का फादर इज द हसीनाएं अगर तकियां हैं तो मैं हूं चादर इज द। समोसे खाएंगे जी? तो क्यों उधेड़ दूंगी, चादर फाड़ दूंगी और समोसों में कूच दूंगी मैं। आया बड़ा बीच में बोल रहा दुकानदार कहीं का। और तुम्हें शर्म ना आती? पड़ोसन के बच्चों के फादर चल रहे हो और वैसे जो है सीना ठोक के कह रहे हो ये बात। हाँ तो मैडम उसमें शर्म की क्या बात है? पड़ोसन मेरी बीवी है। क्या? आपकी बीवी आपकी पड़ोसन है? पड़ोसन माने मेरी बीवी का नाम है। मेरी बीवी का नाम है पड़ोसन सर खुजा के, राइट? और मैं उसके बच्चों का बाप हूँ। उनका नाम है देहरा और दून। ओह, मतलब देहरा और दून भाई हैं? हाँ सगे, वन ब्लड। अरे तो यो पहली बात बोलो ना यहाँ आके। एक छोरी आई थी अपने डैडी के संग, यहाँ FIR लिखा के गए हैं दोनों तुम्हारे होनहार बालकों के खिलाफ। तुम्हारे लौंडों ने खूब छेड़छाड़ करी छोरी के संग। अबे स्टूडेंट है इसलिए अभी तक छोड़ रखा, वरना जेल में ठूस देती और हड्डियों का बनाती चूरमा में। हाँ, अच्छा किया मैडम, आपने अच्छा किया कि उन दोनों को आपने जेल में नहीं डाला। क्योंकि मैडम जब मैं मेरे बेटों की उम्र का था ना, तब मैंने भी एक लड़की छेड़ी थी। तब के दरोगा ने मुझे जेल में ठूस दिया था और वहां पे एक जेब कतरा था, उसने मुझे ये जेब काटने की कला सिखाई थी मैडम। तब से ये आदत मुझे पड़ गई है। ये लीजिए आपका बटवा। मैडम ये तो मेरा बटवा है मैडम, मतलब इसने मेरा बटवा चुराया और मुझे पता भी नहीं चला। ऐसा है? एक्सक्यूज मी मॉम। साहब चाय। ओह थैंक यू वेरी मच, आई लव इट। आहा वाह। मैडम आप मेरे बेटों को है ना सबक सिखाइए, ऐसा सबक सिखाए कि वो आज के बाद लड़की ना छेड़े। चलो कम से कम मन में इस बात की खुशी है कि इस फादर को ये एहसास है कि इसके बेटे कितने बिगड़ैल हैं और उन्हें सबक सीखने की जरूरत है। आई एम ब्रॉड माइंडेड। तो सही है, ये देखो मैं तुम्हारे इन दोनों बेवकूफों ने कैसा सबक सिखा दे। चलिए अंकल निकलो तुम। साहब 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 साहब
आपका गिलास, थैंक यू। नहीं नहीं साहब, ये चाय के 10 रुपए। 10 रुपए? मैंने ये फ्री की चाय नहीं थी। नहीं नहीं, ये फ्री की चाय नहीं, मेरी दुकान की चाय है, ये 10 रुपए की चाय है। अरे यार, माय गॉड, मेरा बटवा कहाँ गया? ये लीजिए। ओ, ये आपने कब मार लिया? अंकल जी, तुम अगर खिलाड़ी हो ना तो यहाँ मैं पूरा का पूरा खेल हूँ। बढ़िया है मैडम, बहुत बढ़िया है। गुड गुड। ये लीजिए, ठीक है? ठीक है। समोसे खाएंगे? अरे 10 ही थे, अभी छोड़ना। दुकानदार कहीं का। मुझे यह लड़की अच्छी लगती है। चल ठीक है। ये तैयार आ रही है। ए तिवारी, करेले जैसा मुंह क्यों बनाया है? करेला लेके आई क्या? नमस्ते। चली गई। ये गुस्सा ही रहती है हमेशा। बुरा मान गई। जाना। हेलो बेस। लगता है तुम तीनों यहाँ पर नहीं आई हो। मैं नींद में काटता हूँ। अभी मत काट। सुनो, हमसे दोस्ती कर लो, फायदे में रहोगी चप्पल पहन के। माई सेल्फ दायरा। मैं दून। इसका क्या मतलब है कि देरा और दूनना मीन्स की देहरादून ना? तो फिर मेरा भी तो ऐसा ही नाम है ना, मनाली। और मैं शिमला हो गई। शी इज लिटिल रूड। मैं ऊटी। रहती है सबसे रूठी ये। सब ठंडा ही ठंडा हो गया ना। वैसे सुनो सुनो, कितने मजे की बात है ना, तुम दोनों देहरादून और मैं मनाली और ये शिमला, ये ऊटी। लेकिन पता है, सुनो सुनो, मुझे पता है क्या लग रहा है कि हम तो लग रहे हैं हिल स्टेशन, तो हम तो हैं ठंडी ठंडी, मतलब प्लेजेंट वाली लड़कियां। लेकिन इन दोनों की शक्ल से ना ये मुझे देहरादून नहीं लग रहे हैं। ये पता है मुझे क्या, तू बता ना ये क्या लग रहा है? तू तो बड़ा अच्छा बताती है, बता बता बता। ये जो है ना, ये वाला, ये तो इसकी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे रेगिस्तान। और इस वाले की शक्ल ना, जंगल है जंगल। ओ देहरा, हाँ दून, मुझे इस टाइप का फील हो रहा है कि ये बहुत बेइज्जती कर रही है हमारी चप्पल पहन के। चल हट। ए लड़कियों, क्या? तुम ना हम दोनों को जानती नहीं हो। हमसे है ना पंगा मत लेना। क्यों नहीं? हम बहुत खतरनाक लोग हैं। खतरनाक? हाँ, खतरनाक बोल रहा है। प्लीज, मुझे नहीं लगता भी नहीं मुझे ना ये खतरनाक नहीं लगते मुझे, बल्कि पता क्या लग रहे हैं मुझे ना, ये दूध पीते बेबीज लग रहे हैं, छोटे छोटे। वो भी किसके पता है? बकरी के गोट। दूध की बोतल लाऊं क्या? हाँ मनाली, साथ में वो झुनझुना भी ले आएंगे। ये देहरा, हाँ, ये तीनों मुझे कुछ अलग टाइप की लग रही हैं। क्लास में निकल ले। कहाँ से? इधर बाजा, इधर से चलना। ओ फॉर इट। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। आजा आजा, शर्मा जी की क्लास पढ़ लेते, फिर निकल लेंगे अपन लोग आराम से पिक्चर देखने। उसमें क्या, वो बहुत पिटाई करते हैं यार। देहरा, हाँ दून,
ये तीनों भी अपनी क्लास में हैं। छोटे, तू है ना, चिंता मत कर। क्लास के बाद इन लोगों को सबक सिखाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर ये नहीं हुए खड़े। मैं हूँ शर्मा मास्टर, एक हाथ में बांधकर प्लास्टर, फ्रिज करंट मारता है। देहरादून, जो बच्चे मेरी क्लास में खड़े होकर मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, उनका मैं क्या हाल करता हूँ ये तुम दोनों जानते हो ना। बैड बॉयज। खड़े हो, जल्दी खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलो। उठो ना। किसी ने हमारी सीट पे गम लगा गम लगा रखा है। लेकिन यार उठना तो पड़ेगा ही ना, वरना शर्मा सर मुर्गा बना देंगे। चल उठ। ओए माँ। तुम दोनों बदतमीज लड़कों का मैं अब क्या हाल करता हूँ ये देखना तुम। शर्मा जी। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल। Good morning. Sit down, please. चल हट। वाओ 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 वाओ। जी कहिए मिसेस शर्मा। मतलब मिस माला, मतलब प्रिंसिपल साहिबा। शर्मा जी, मेरे साथ चलिए ना, पल्लू पकड़ के। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी चलिए ना। सॉरी बोल देते हैं ना। सॉरी। देहरादून प्लीज, बुरा मत मानो ना प्लीज। हमारी तो फिर मजाक करने की आदत है ना शिमला और ऊटी। बोलो ना। हम नहीं करेंगे दोबारा से कुछ भी। हाँ देखो ना कितना मजा आएगा ना, हम सब मिलके कितनी सारी मस्ती करेंगे ना, और फिर हम लोगों में से कोई भी तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाएगा, कोई तुम्हारी इंसल्ट नहीं करेगा, प्रॉमिस। बे, निकल बाहर यहाँ से। शक्ल देखी तूने अपनी? बंदर भी तेरे से खूबसूरत है। गधे के सामने तुम दोनों को ले जाके खड़ा कर दूं ना तो गधा बाजी मार जाएगा। चले आए हैं मुंह उठा के मेरी फिल्म में हीरो बनने। निकाले इनका यहाँ से। मेरी फिल्म में कुछ हुआ था क्या? देखा कितना अच्छा करा ना। सब लोग ताली बजाओ ना। बस 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 बस। जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं ना, हमको बोलते हैं 3 मस्कीटियर्स, क्योंकि ये एक्टिंग करती है, मैं गाना गाती हूँ और ये खाना खाती है। एक्टिंग थी। हाँ। एक्टिंग थी। कर लो ना फिर, दोस्ती बन जाए फ्रेंड्स। लाओ हाथ दो।